पर ये अंधों की बात है। अच्छे भले आंख होते हुए भी अगर कोई कहे कि तुम अंधे हो तो क्या इसे मान लेना चाहिए? कोई कहे आप प्रवृत्ति मार्गी हैं तो क्या इसे मान लेना चाहिए? अगर आपके अंदर निवृत्ति नहीं है, ऐसा उनका कहना, तो आप ज्ञान मार्ग मतलब सहयोग में नहीं आ सकते। इस तरह की एक भाषा ये लोग व्यवहार में लाते हैं और उससे सर्वसाधारण जनता ये कहती कि भाई हमारे लिए तो ये ठीक है कि गुरुओं को सेवा, उनको सब दो, उनको सब समर्पण दो। इस तरह की जो हमारे अंदर एक गलत धारणाएं बैठ जाती है और हम उसे मान भी लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है कि हम कभी अपने आत्मा को पा सकते हैं और जिससे हम अपने को जान सकते हैं। लेकिन विश्वास रखिए, यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हो और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज़ को पा सकते। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीज़ें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड रिपु हैं, ये एकदम झड़ जाएंगे। जब आप देखते हैं कोई बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो माँ के पेट में जाता है तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागरूक हो जाते हैं और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो नाशकारी हैं, जो गलत हैं, वो अपने आप झड़ जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग है और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर गए और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप हो गए। इसको जब आप जान लेंगे कि आपकी ये स्थिति है और यही सच्चाई है, तो जितनी झूठी बातें हैं आप छोड़ देंगे। उससे क्या फायदा? किसी भी झूठी बात को साथ लेकर के आप कहाँ जा सकते हैं? पर तब तक झूठ नहीं दिखाई देता जब तक आपकी आत्मा जागरूक नहीं होती। आत्मा के प्रकाश में ही आप उस झूठ को समझ सकते हैं जो आपको हर तरह से भुलावे में रखता है और इस भुलावे में हर तरह के लोग घूम रहे हैं। आप दुनिया की तरफ नज़र करें, किसी भी धर्म का नाम लेकर के आज लड़ रहे हैं। अरे भाई, जब धर्म है, जब एक ही परमात्मा है, तो लड़ क्यों रहे हो? पर इस तरह के भुलावे तैयार हो जाते हैं, दिमागी जमा खर्च ऐसा बन जाता है और उसको लोग अपना लेते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी समझ में अभी प्रकाश नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपका संबंध उस परम चैतन्य की शक्ति से हो जाता है और ये संबंध बड़ा माना हुआ। आइंस्टीन जैसे इतने बड़े
साइंटिस्ट ने यह कहा है कि जब आपका संबंध टॉर्शन एरिया उसको कहते हैं होता है, तो अकस्मात ऐसी चीज़ें होती हैं, इस तरह से आप शांत चित्त हो जाते हैं कि उस शांत चित्त में न जाने कितनी उपलब्धियां होती हैं और कितने तरह के नए नए आपको प्रयोग मिलते हैं और नई नई उपलब्धियां होती हैं। ये सारी चीज़ें होते हुए भी जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसी भी दशा चलती है। ऐसे लोग नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो हो गए। उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज़ आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव होता है। आप एकदम निर्विचारिता में चले जाते हैं। आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज़ पे देखना और उस पर विचार करना। कोई चीज़ है, जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए होगी। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते ही रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता। तो किसी भी चीज़ के ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज़ को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज़ का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूँ ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव्य किए हुए हैं, जब वो स्थित है वहाँ, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज़ है जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की। वो अंदर है, वो स्थित है, सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे यहाँ कोई है नहीं। जैसे कोई साहब वो कहेंगे, साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई, आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कुछ ढूंढने, फिर वो चीज़ हो गई तो फिर लगी तीसरी चीज़। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छाएं शुद्ध नहीं थी। अगर वो शुद्ध इच्छा होती तो आप तृप्त हो जाते। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा है। ये जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करता था, उसके जगह अब मैं ऐसे सुंदर बाग में आ गया हूँ जहाँ सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बसा। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज़ है। अधिकतर होते हैं ऐसे भी लोग, तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है और इतने सहज में होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज़ नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने
आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखें कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है कि उससे अनेक लोग अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार हो गए। जैसे एक देश है बेनिन, वहाँ पर पहले वो मुसलमान लोग थे और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी परेशान, उससे भी झगड़े, ये वो। पर जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब मजे में। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहाँ भी 14,000 सहयोगी हैं, वो सब मुसलमान। ये तो मैं मुसलमान उनको मानती हूँ कि जिनके हाथ में चैतन्य है, जिनके हाथ बोलेंगे। आज क़यामत का ज़माना है, अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान हैं, नहीं तो है नहीं। मुसलमान का मतलब है समर्पण, और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करेंगे। इस तरह से गलतफहमी में पड़े हुए लोग आज न जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को, और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े ज़ोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला है। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या हैं और क्या आपकी शक्तियाँ, और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे होंगे। इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं।